Now let's do question number 9. Okay, question number 9 is given as find the coordinates of the points which divide the line segment joining this and this into 4 equal parts. Okay, हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी. ओके, ए इज़ गिवन एज -2 और बी कितना है 2 8 है. वी टू डिवाइड द होल लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला में सबसे पहले हम लिखेंगे P. ओके, सो हम लिखेंगे लेट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. Okay, so find out coordinates of P. Therefore, coordinates of P. Midpoint formula लगा दो. x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. So -2 plus 2 upon 2 and 2 plus 8 upon 2. So what will get? 0 upon 2, 10 upon 2. So our final answer is 0, 5. Clear? सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बिकम 0 5. अब इससे क्या हुआ, लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई. ठीक है, अब हम लेते हैं Q. यहाँ पर ले लो और लिखो लेट Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AP. Q AP का मिड पॉइंट है, तो हमें सिर्फ A और P के कोऑर्डिनेट कंसीडर करने हैं. तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होगा, x1 प्लस x2. राइट, कैसे लिखेंगे देखो, x1 क्या है -2 प्लस x2 क्या हो जाएगा 0. P क्यों लिया, क्योंकि Q AP का मिड पॉइंट है. डिवाइड बाय 2, फिर क्या लिखेंगे 2 प्लस 5, y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो हमारे पास होगा -2/2 7/2. तो हमारा आंसर होगा -1 7/2. तो चलो हमने एक और डिवीजन ले लिया -1 7/2. अब ये 2 पार्ट यहाँ हो गया, एक पार्ट यहाँ हो जाए तो लाइन के 4 डिवीजन हो जाएंगे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे R और सपोज करेंगे लेट R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट. अब लेंगे PB. P और B, R का जो भी कोऑर्डिनेट क्रिएट होगा P और B से होगा. तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R. कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज इक्वल टू, देखो 0 प्लस 2 अपॉन 2 और फिर y1 प्लस y2 5 प्लस 8 अपॉन 2. तो वी गॉट नॉट 2/2 13/2. कैंसल इट, इट इज़ 1 13/2. क्लियर. तो ये देखो, अब हमने 4 पार्ट ले लिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ. तो हमने पूरे सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की रिक्वायरमेंट थी. क्लियर. तो बाय दिस वी कैन डू. एक और तरीका है, अगर आप इसको ट्राई सेक्शन करके भी कर सकते हो. ट्राई सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, ट्राई सेक्शन में आपको लाइन सेगमेंट लेना है AB, फिर यहाँ P ये 1:2 पार्ट होगा, फिर 2 पार्ट को वापस आपको 1 और 1 पार्ट में करना होगा. तो ये करने से अच्छा आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेटर ऑप्शन. तो आप ऐसे कर सकते हो. क्लियर. यू कैन सी द कैलकुलेशन. और फिर मैं एक क्वेश्चन नंबर 10 भी कर देता हूँ आपके लिए. सी क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड the area of rhombus and the vertices are given. rhombus बना लेते हैं, थोड़ा मैं क्रॉस बना देता हूँ. ओके, लेबल कर लेते हैं A B C D. वर्टाइसेस को ऑर्डर में लिखते हैं 3 0 4 5 -1 4 and D is given as -2 -1. ओके, नाउ वी टू फाइंड द एरिया. आपको बुक में हिंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट इनटू डायगोनल. दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ एरिया
of rhombus, it is half d1 into d2. Okay, diagonal AC or diagonal BD. So how to find the length of diagonal? यहाँ पर हम AC फाइंड करेंगे और BD फाइंड करेंगे. तो for AC we are going to use what? Distance formula. Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो x2 minus x1 minus 1 minus 3 whole square, y2 minus y1 4 minus 0 whole square. So what we will get now? It is minus 4 and 4. 16 plus 16. It is root 32. Root 32 means what? 4 root 2. 4 root 2. Clear? चलिए अभी बात करते हैं BD की. ये आ गया AC. The length of AC is 4 root 2. BD को फाइंड करते हैं. BD is equal to again distance formula under root x2 minus x1 whole square and y2 minus y1 whole square. So BD is 4 minus minus 2. So I will write here 4 minus minus 2 whole square plus 5 minus minus 1 whole square. So it is 4 plus 2 whole square and 5 plus 1 whole square. 6 whole square, 6 whole square. It is 36 plus 36. 72. 72 means what? It is 6 root 2 square root. Okay. So here we got AC and here we got BD. So area of rhombus. Area of rhombus is given as half D1 into D2. So 1 by 2. D1 is 4 root 2. D2 is 6 root 2. So first multiply separately. 4 6 are 24 and root 2 root 2 is what? 2. Clear? So 2 and 2 cancel. What is left? 24 square units. Clear? So that is what our answer. 24 square units. You can see the calculation. In this question only, in 7.2, we used to apply distance formula. Clear? So dear students, by this we completed 7.2. Your assignment is that before 7.2, whatever the examples are given, 8, 9, 10, 6, 7, every example you have to solve. Clear? And then in my next segment, I will start area of triangle for coordinate system. Clear? So take care of yourself, and whatever the notes is given here, prepare day by day and keep continuing the practice. Goodbye.